कुमार जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, कुलदीप जी जो आप बात कर रहे थे वो जरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं। आचार्य जी आ रहा हूं वापस। हाँ देखिए ऐश्वर्य भाई, आपने पूछा कि जो सरकार ने वादे किए थे वो जनता को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि आज दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है, और उसके साथ साथ दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दे रही है। गरीबों के बच्चों के सरकारी स्कूलों को शानदार करके, वर्ल्ड क्लास करके, आज न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे दिल्ली सरकार के बच्चों की तस्वीर छपती है। आज उनके बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जेई का मेन एग्जाम क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देने का काम करते हैं, 20 लीटर पानी मुफ्त देने का काम करते हैं। उसके बाद भी ये सब कुछ, ऐसी बहुत सारी और योजनाएं, लेकिन इन सबके बाद भी ऐश्वर्य भाई, दिल्ली की सरकार मुनाफे वाली सरकार है, क्योंकि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें सरकार को चलाना आता है, उन्हें भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आता है, उन्हें यह आता है अच्छी तरह। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो सरकार फ्री में देगी, जो सरकार लोगों को सुविधाएं देगी, मैं तो आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी जनता से जो टैक्स का पैसा लेती है, उस टैक्स के पैसे को जनता को वापस करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो अपने मित्रों कर्जा माफ करने के लिए काम करते हैं, आम आदमी की सरकार मजदूरों के लिए काम करती है, बीजेपी की सरकार उद्योगपति धन्ना सेठों के लिए काम करती है। 20-20 लाख के करोड़ के कर्जे माफ करना, उद्योगपतियों के बैंक के लोन माफ कर देना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, ये भाजपा की सरकार ने करने का काम। कुलदीप जी, पंजाब में आपकी सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? सुधांशु जी से नहीं, कुलदीप जी पहले एक सेकंड आप मेरे से, फिर आप, पंजाब में आपकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अडानी जी मजदूर कब बन गए? की सरकार, अडानी जी मजदूर कब बन गए कहते हुए बड़े? नहीं, मैं आपसे सुन रहा हूं, अडानी जी मजदूर कब बन गए? नहीं, अडानी जी मजदूर कब बन गए? लास्ट टाइम आई चेक, पंजाब सरकार ने अडानी को कौन सा प्रोजेक्ट दिया पंजाब में, एक बार चेक कर लीजिए विधायक महोदय। ये आप अंबानी अडानी की फाइट कब तक करेंगे? उन दोनों की लड़ाई आपस में नंबर 1 नंबर 2 के लिए चल रही है, उनको करने दीजिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल, बताइए, कोई भी राजनीतिक दल बिना कॉर्पोरेट्स के नहीं चल सकता। आप हो, कांग्रेस हो, सब तो उनको बुलाते हैं हाथ जोड़ के कि आ जाओ और जरा इन्वेस्ट कर दो हमारे स्टेट में। आपके मुख्यमंत्री बुलाते हैं? नहीं बुलाते। अरे हम नहीं बुलाते। क्या बात कर रही हो? मैं कह रहा हूं, नहीं आप बताइए ना। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं। हाँ। देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं आपके चैनल पे बहुत क्लियर कट एक बात कह रहा हूं, जिनके कर्जे माफ किए, क्या वो पंजाब सरकार ने माफ किए? क्या किसी और सरकार ने माफ करे? देश की केंद्र सरकार जी ने, मोदी जी ने उनको प्रोजेक्ट दिलाने का काम किया, उनके कर्जे माफ करने का काम किया। इस देश के अंदर नीरव मोदी जैसे लोग देश का लाखों करोड़ रुपए लेके देश से फरार हो गए, विजय माल्या जैसे लोग देश का लाखों करोड़ रुपए लेके फरार हो गए, और भाजपा के लोग उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान अगर बैंक से 100 रुपए कर्जा ले लेना, तो उसके यहाँ गुंडे पहुंच जाते हैं उसकी रिकवरी करने के लिए। लेकिन इनके यहाँ कोई रिकवरी करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको इस देश की सरकार का, केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, सुधांशु जी ये बताएं कि गुजरात की सरकार घाटे में क्यों है? गुजरात की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? हरियाणा की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? ये बताएं ना, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता है, इनको सरकार का समन्वय बनाना नहीं आता है। ये लोग अगर इनको जानकारी चाहिए कि सरकार फ्री देने के बाद भी, जनता को उसका अधिकार देने के बाद भी फायदे में कैसी चलती है, तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लीजिए, हमने कब मना किया? सर उसके लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, आप पूछ लीजिए अगर सुधांशु जी तैयार है तो। सर केजरीवाल जी से पूछने के लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा, कौन से पार्टी का नेता जाना चाहेगा पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई जाना चाहेगा। लेकिन सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। आचार्य आ रहा हूं, आचार्य प्रणाम, आ रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप जी कर रहे थे, विचित्र विडंबनापूर्ण लग रही थी। ये बताइए, क्या केजरीवाल के आने से पहले क्या दिल्ली घाटे में था? क्या दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुलदीप जी का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंप्लॉइज यहां पे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एनसीआर के इलाके में सबसे ज्यादा है, और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल जो बड़े हैं, वो सब यहां पर हैं। और आपने कहा मुफ्त में आपने दिया, तो क्या बताएंगे जल बोर्ड की क्या स्थिति है आपके आने के बाद?
जहां तक मेरी जानकारी है 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में, 70,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड आ गया है। आपने कहा कि हमने ये फ्री दिया और वो फ्री दिया, उसके बाद बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगाई। और इन्होंने कहा कि लोगों को मोहल्ला क्लिनिक दी, तो मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग फ्री की बात करते हो, कितनी हास्यास्पद बात थी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का आता है। पहले भारत के इतिहास के 77 साल में मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहकर वो छोड़ नहीं रहे। और उदाहरण बताता हूं, इनके केस में भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के बैठने का समय है 9 से 1। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में कितने 539 लोगों को देखकर इन्होंने निस्तारण कर दिया और पैथोलॉजी में रिकमेंड कर दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 240। 539 लोगों को डॉक्टर ने देख लिया। इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने देख भी लिया, उसका परीक्षण भी कर लिया, पर्चा भी लिख दिया और दवा भी दे दी। और ये सीसीटीवी भी नहीं दिखा पाए कौन सी मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जहां 539 लोग खड़े हो सके। ये हर चीज में भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे। इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों का मॉडल ये है कि जनता को कुछ हजार रुपए देकर भरमाओ और फिर अपने अंदर सैकड़ों हजारों करोड़ अंदर कर दो। अब मैं ये बात रिलैक्स, बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। चैलेंज ले लेंगे, चैलेंज ले लेंगे। एक सेकंड, सारे प्रश्न मुझसे ही है तो मुझे उत्तर देने दीजिए। जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। एक एक करके कुलदीप जी, एक एक करके आपका टर्न आए तो बोलिएगा। कैमरा है, मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। देखिए, ओके, ठीक है। भाटी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं और 500 रुपए के लिए लाइन में, जरा लाइन दिखा दे साहब। वो लाइन के जमाने गए, अब ऑनलाइन होता है सारा पेमेंट और सारा ऑनलाइन होता है, इसीलिए इस पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती है। और मैं भाटी जी को और सतीश जी को भी बताना चाहता हूं महोदय, वो 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए देना शुरू किया गया था कि कोविड काल में सप्लाई लाइंस बैठ गई थी। अगर हम पैसा दे देते और आप अपने मोहल्ले या कॉलोनी के किराना दुकान पे जाते तो सप्लाई करने के लिए उसके पास अनाज ही नहीं था। मंडी में जाते सप्लाई लाइंस नहीं थी, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की कि फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से वो सीधे अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वह व्यवस्था अभी कोविड के बाद से आगे चल रही है। इसलिए जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज भारत में कितने मोबाइल फोन है। केवल 20 साल पहले मोबाइल फोन एक लग्जरी होती थी, आज 1 अरब 5 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन। अगर इनके हिसाब से बांटना शुरू कर देते मोबाइल फोन तो नहीं होते। हमने वो स्थिति बनाई कि हर आदमी अपनी क्षमता से मोबाइल खरीदने की स्थिति में आया। 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन इसलिए आज भारत में पहुंचे। और इनका मॉडल क्या है, मैं भाटी जी को याद दिला देना चाहता हूं। देखिए, इन लोगों की पार्टी ने कितना सुंदर मॉडल दिया भारत के इतिहास में। यदि कोई एक नेता आपको दिखेगा जिसने 10 साल पहले अपना बाकायदा हलफनामे में लिखा वो बीपीएल है और 10 साल के अंदर वो ऑफिशियली 110 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, तो वो थे समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति, जो 1 दशक के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर 110 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। ये है गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लोगों का असलियत। ये वो लोग हैं जिनके परिवारों ने, चाहे दक्षिण भारत में डीएमके की फैमिली हो या लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली हो, 2-2, 3-3 ना कोई नौकरी करता है ना कोई काम धंधा करता है और सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए इनकी सोच ये है और हमारी सोच ईमानदारी से लोगों के विकास करने की, जिसे एक पंक्ति में भारतीय परंपरा का हम विश्वास करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।